Hi guys, welcome to Consign Real Estate. This is your host Kaveri and today I'm going to show you an amazing 4 BHK G+2 house. Let's have a look at the front elevation of this house. The designing of this house is done by interior designer Shweta Rathi. और ये जो हाउस है वो 20 into 50 स्क्वायर फीट के एरिया में बना हुआ है और ईस्ट फेसिंग है। तो किस तरह से एक 20 into 50 ईस्ट फेसिंग हाउस की स्पेस यूटिलाइजेशन की जाती है और इंटीरियर डिजाइनिंग किस तरह कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो अगर आप इस घर का फ्लोर प्लान डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस घर के इंटीरियर को। So guys, this is the front area of this house जो कि 12 into 19 के प्रोपोर्शन में बना हुआ है। मेरे राइट साइड में है पार्किंग एरिया जहाँ पर आप बड़ी कार्स भी पार्क कर सकते हैं एंड देन मेरे लेफ्ट में है ये पोर्च जहाँ पर ऑलरेडी एक गाड़ी पार्क्ड है। इस पोर्च में यू कैन हैव योर इवनिंग टी और यू कैन रीड बुक्स, यू कैन रिलैक्स इन द फ्रेश एयर एंड देन ये छोटा सा गार्डनिंग एरिया यहाँ पर दिया हुआ है लिटिल सा, जहाँ पर आप अपने फेवरेट प्लांट्स लगा सकते हैं या अपने फ्लावर्स उगा सकते हैं। एंड देन we'll be going inside the house, we'll see what's inside। हम देखेंगे अंदर का इंटीरियर कैसा है और यहाँ की प्लानिंग कैसी हुई है। So let's get in। So let's enter into the office area now। ये इस घर का छोटा सा ऑफिस है और ये जो रिसेप्शन एरिया है ये 8 into 12 के एरिया में बना हुआ है और जैसा कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत ही अच्छे स्टोरेज स्पेस है और सिटिंग भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्पेशियस है। और फिर है हमारा एम्प्लॉय कैबिन जहाँ पर आई गेस 3 से 4 एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं और इसका एरिया है 6 into 10। अब फाइनली इस ऑफिस एरिया का जो मेन कैबिन है वहाँ पर हम हैं एंड आई एब्सोल्युटली लव द इंटीरियर। बहुत ही सूथिंग है, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही पीसफुल है और साथ में जो लाइटिंग है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पर। और जो यहाँ पे फ्लूट पैनल्स यूज़ किए गए हैं अगर आप देख पा रहे हैं तो ये टेक्सचर मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा। एक बात है जो मुझे इस पूरे ऑफिस में नोटिस करने में आएंगे वो ये है कि इस पूरे ऑफिस में स्पेस बहुत कम यूज़ की गई है टेक्निकली, लेकिन जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं उससे ये बहुत ही स्पेशियस दिख रहा है। जैसे पूरा ऑफिस वाइट कलर में है, मेन कलर जो है यहाँ पे वाइट यूज़ किया गया है। अब इस पूरे ऑफिस के साथ यहाँ पर एक छोटा सा वॉशरूम भी है जो कि इसके साथ ही अटैच्ड है ताकि एम्प्लॉयज़ को या जो यहाँ पर काम करते हैं उनके लिए कोई मुश्किल ना हो। So I guess overall the office was really beautiful and really well planned। तो अभी हमने देखा कि कितने कम स्पेस में इतना स्पेशियस ऑफिस बनाया है जो कि इतना वेल प्लान्ड है, इतने प्रोफेशनली डिज़ाइनिंग की गई है इसकी ताकि एम्प्लॉयज़ को और आपको काम करने में आसानी हो। प्लस ये घर में इंटीग्रेटेड है तो एक अच्छी बात है कि आप घर में अपना काम भी कर सकते हो और घर का जो कंफर्ट है उसको भी एंजॉय कर सकते हो। अब ऑफिस के बाद में यहाँ पे इसके पास में ही एक गेस्ट रूम लोकेटेड है ताकि अगर आपके कोई ऑफिस के गेस्ट आए तो वो यहाँ रुक सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर गेस्ट रूम है कैसा। तो ये गेस्ट रूम काफ़ी वेल स्टैब्लिश्ड सा लग रहा है। आई मीन दे हैव अ बिग कबर्ड फॉर यू, देन दे हैव दिस लार्ज बेडिंग फॉर यू। आई मीन यहाँ पर अगर कोई आता है तो उसे और क्या चाहिए। प्लस इस रूम में वेंटिलेशन भी है एंड आई हैव बिन नोटिसिंग कि इस घर में जब से मैंने एंटर किया है मुझे वेंटिलेशन सब जगह दिख रहा है। दैट मीन्स कि इस घर में आप किसी भी कोने में चले जाएं आपको शायद ही वेंटिलेशन की कमी महसूस होगी। देन यहाँ पर भी एक अटैच्ड वॉशरूम है विच आई एब्सोल्युटली लव बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट जब गेस्ट्स आते हैं एंड यू हैव टू शेयर योर पर्सनल वॉशरूम विद देम। सो दे हैव दिस पर्सनल वॉशरूम एरिया फॉर द गेस्ट जो कि वो यूज़ कर सकते हैं एंड दी वॉशरूम इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशियस। हाँ, तो ये था हमारा गेस्ट रूम। अब आइए देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पर हमें क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट फ्लोर पर आते से सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है वो है मंदिर प्लस ड्राइंग रूम जो कि काफ़ी इनोवेटिव आइडिया लगा मुझे।
और सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ लग रही है ये ग्लास डोर्स, जो कि टफन ग्लास से बने हुए हैं और काफ़ी स्टनिंग लुक दे रहे हैं मंदिर को। यहाँ पर मंदिर की जो लाइटिंग है वो काफ़ी प्यारी है, काफ़ी येलोइश टोन में है अगर आप इस रूम को ध्यान देंगे तो। यहाँ पर एक अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ पर विंडो भी है प्लस अटैच्ड बालकनी भी है, और तो और यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। I mean 6 से 7 लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। और तो और अगर आपको कभी कोई बड़ी पूजा करवानी है तो उसके लिए भी ये ड्राइंग रूम एक पूजा रूम की तरफ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। 18x13 के डायमेंशन में बने हुए इस ड्राइंग रूम प्लस टेम्पल के सेटअप में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे ये मंदिर का सेटअप, जो कि कम स्पेस में काफ़ी एलिगेंट सा लुक देता है। प्लस मुझे ये वाइट पर गोल्डन से लिखे हुए मंत्र काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। I mean लुक एट दिस आइडिया, सो इनोवेटिव। इसी मंदिर से अटैच्ड है यहाँ पर ये स्पेशियस बालकनी, जहाँ से मुझे सिर्फ ग्रीनरी दिखाई दे रही है और फ्रेश एयर महसूस कर पा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी बालकनी है, टफन ग्लास यूज़ किया गया है यहाँ पर। इसी स्पेशियस बालकनी के साथ अटैच्ड है हमारा लिविंग रूम। तो आइए चलते हैं लिविंग रूम की मेन एंट्रेंस से और एक्सप्लोर करते हैं उसे। सो दिस इज़ द लिविंग एरिया कम डाइनिंग रूम। एंड पहली चीज़ जो यहाँ आते से मुझे नोटिस करने में आ रही है वो है यहाँ का टेक्सचर। मुझे हर चीज़ ग्रे और वाइट टोन में दिख रही है। स्पेसिफिकली अगर बताऊँ तो वाइट मार्बल काइंड ऑफ टोन्स हैं और ग्रे के अलग अलग टेक्सचर्स यूज़ किए गए। तो इस लिविंग एरिया का साइज़ है 10x12, जिसमें कि फ्लोरिंग यूज़ की गई है डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स की। अगर मैं बात करूँ सिटिंग की तो काफ़ी स्पेशियस सिटिंग है, आराम से आई गेस 8 या 10 लोग यहाँ बैठ सकते हैं। देन हम आते हैं यहाँ पर कर्टन्स के पीछे फुल लेंथ विंडो स्लाइडिंग है, जहाँ से हमारी बालकनी का रास्ता भी निकलता है। यहाँ मेरे राइट में मुझे एक बहुत ही बड़ा सा टीवी पैनल दिख रहा है, जहाँ पर ऑलरेडी एक साइज़ की टीवी इंस्टॉल्ड है। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम साइज़ की टीवी भी यहाँ पर इंस्टॉल करनी है तो वो भी काफ़ी आराम से हो जाएगा। बहुत ही एलिगेंट सा टीवी पैनल है, सिंपल एंड सोबर येट वेरी स्वीट एंड ब्यूटीफुल। और इसी के ऊपर टफन ग्लास मुझे दिख रहा है जिसके ऊपर क्रिस्टल वर्क है। एंड दिस इज जस्ट स्टैंडिंग आउट ऑफ द होल रूम। यहाँ पर लिविंग एरिया से ही अटैच्ड है हमारा डाइनिंग एरिया, जो कि बना हुआ है 12x8 के एरिया में। और यहाँ पर सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे लग रही है वो है वाइट मार्बल का टेबल टॉप, जो कि लिविंग एरिया के सेंट्रल टेबल से मैच करा हुआ है। प्लस अगर मैं सीलिंग की बात करूँ तो हमारे डाइनिंग एरिया में एक स्टैंड आउट एलिमेंट दिया है, जो कि है कलरफुल लैम्प, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है और अट्रैक्टिव पीस है। और पूरी सीलिंग में हमारी पीवीसी प्लस प्रोफाइल लाइटिंग यूज़ की गई है। साथ में सेंट्रल एसी है। यहाँ पर लिविंग और डाइनिंग एरिया के साथ में एक छोटी सी स्टोरेज प्रोवाइड की गई है। और अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो मेरे राइट साइड में है एक छोटा सा वॉशरूम एरिया प्लस वॉश बेसिन। यहाँ की लाइटिंग मुझे बहुत ही गॉर्जियस लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट सी लाइटिंग है येलोइश टोन में। और मेरे लेफ़्ट साइड में आता है हमारा किचन, जहाँ पर एक बहुत ही अलग आई गेस कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। सी ब्लू और वाइट टोन में है पूरा किचन। और पूरा किचन अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो ये मॉड्यूलर है। यहाँ पर मेरे राइट साइड में क्रॉकरी के लिए ग्लास फ्रेमिंग्स हैं। इस पूरे किचन में एक और अच्छी बात है वो ये है कि कुकिंग प्लेटफॉर्म के ठीक ऊपर चिमनी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। और उसके आसपास अगर आप देखेंगे तो स्टोरेज भी काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है, यानी कि आपका किचन प्लेटफॉर्म शायद कभी मैसी हो नहीं पाएगा क्योंकि स्टोरेज इतना अच्छा दिया हुआ है। तो हमारा किचन तो बड़ा स्पेशियस था और काफ़ी यूनिक कलर्स यहाँ पर यूज़ किए गए थे। अब किचन के बाद हम एक्सप्लोर करते हैं हमारा पहला बेडरूम। डार्क ब्लू और वाइट की टोन में ये बेडरूम बना हुआ है। यहाँ पर अटैच्ड वॉशरूम हमें मिल रहा है और साथ में ही वार्डरोब्स हैं जो कि ही एंड शी के लिए बने हुए हैं। तो इस फर्स्ट फ्लोर पे हमने एक्सप्लोर किया एक मास्टर बेडरूम विद अटैच्ड टॉयलेट, एक लिविंग एरिया कम डाइनिंग रूम जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रे टेक्सचर में था, और फिर एक किचन जो कि मॉड्यूलर था, साथ में एक कॉमन वॉशरूम। अब चलते हैं सेकेंड फ्लोर पर जहाँ पर हमें मिलेंगे 2 बेडरूम्स। तो आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं वहाँ की प्लानिंग्स। यहाँ सेकेंड फ्लोर पे अगर मैं आती हूँ तो यहाँ है 2 बेडरूम्स और साथ में जहाँ मैं अभी एंटर कर रही हूँ वो है स्टडी एरिया। वैसे तो ये लॉबी है जिसे स्टडी एरिया में कन्वर्ट किया गया है,
बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सिंपल रखा गया है स्टडी एरिया को, और इस एरिया को आप किसी और चीज़ के लिए या किसी और यूटिलिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टडी रूम बना है 12x10 के एरिया में, और इस पूरे रूम में मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी है वो है ये पिलर, जिसको कितनी खूबसूरती से एक ट्री के तौर पर डिपिक्ट किया गया है पेंटिंग्स के थ्रू। एंड देन वी हैव दिस स्टोर रूम जो कि 6x4 के एरिया में बना हुआ है, और छोटा स्पेस है मगर एडिक्वेट स्पेस है आपके किसी भी एक्स्ट्रा सामान को रखने के लिए। यहाँ के स्टोरेज रूम के बाद में हम आते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम में, जो कि सुपर स्पेशियस है और ग्रे, वाइट एंड ब्राउन के टोन में इस बेडरूम को डिज़ाइन किया गया है। अगर मैं बात करूँ लाइटिंग की, तो लाइटिंग एकदम परफेक्टली मैच की गई है यहाँ के कलर्स के साथ। अनदर थिंग यहाँ पर ये है कि यहाँ कुशन वर्क दिया गया है बेड के जस्ट पीछे, जो कि बहुत ही यूनिक है और बहुत ही लग्जूरियस सी फील दे रहा है पूरी बेडिंग को। इस कुशन वर्क के बाद में अगर कोई दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे जो सबसे खूबसूरत है, तो वो है ये वार्डरोब का टेक्सचर। ब्राउन और ग्रे एक ऐसा कलर कॉम्बिनेशन है जो बहुत कम यूज़ किया जाता है, मगर बहुत खूबसूरत लग रहा है ये यहाँ पर। एंड देन वी हैव दिस टीवी पैनल हियर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही एलिगेंट है और बेडरूम के हिसाब से एकदम परफेक्टली साइज्ड है। देन हियर वी हैव आवर डक्ट एरिया, जो कि आपके रूम को बहुत अच्छे से वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। देन वी हैव आवर ड्रेसिंग एरिया ऑन द राइट साइड, जहाँ पर ड्रेसिंग रूम के साथ वॉशरूम भी अटैच्ड है और बहुत ही लग्जूरियस सा ड्रेसिंग रूम। लग्जूरियस से बेडरूम को एक्सप्लोर करने के बाद में हम चलते हैं हमारे दूसरे बेडरूम की ओर, जो कि है सेकंड फ्लोर पर। दिस इज़ अनदर बेडरूम ऑफ आवर सेकंड फ्लोर, जो कि बहुत ही क्लासिक कलर में है। यहाँ पर एक बात मैंने नोटिस करी है कि ये पूरा बेडरूम मोनोटोनस है, यानी कि सिर्फ एक कलर के अलग अलग शेड्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर साथ में ब्लैक कलर के साथ जो टेक्सचर दिया है वॉल को और सीलिंग को, वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। प्रोफाइल लाइटिंग्स हैं जो कि इस पूरे बेडरूम में एक स्टैंड आउट एलिमेंट की तरह वर्क कर रही हैं। देन वी हैव दिस फुल लेंथ विंडो स्लाइडर्स, जहाँ पर बाहर जाते ही आपको एक काफ़ी स्पेशियस सी बालकनी मिलेगी। लुक एट दिस, वाओ! रात में आपको यहाँ काम करना हो, रात की कॉफ़ी पीनी हो या फिर फ्रेश एयर महसूस करनी हो, ये बालकनी आपके लिए परफेक्ट होगी। इस खूबसूरत सी बालकनी से मैं जैसे अंदर आती हूँ तो मेरे राइट साइड में है एक काफ़ी खूबसूरत येट सिंपल एंड सोबर ड्रेसिंग एरिया, जिसके साथ एक अटैच्ड वॉशरूम भी है। ओवरऑल अगर इस मोनोटोनस बेडरूम की मैं बात करूं तो इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी खूबसूरती से की गई है, जैसे कि ये टीवी पैनल जहां पर किसी भी साइज़ की टीवी इंस्टॉल की जा सकती है, ये ग्लास फ्रेमिंग जहाँ पे आप अपने शो पीसेस रख सकते हैं। और अब अगर मैं बात करूँ सेकेंड फ्लोर के प्लान की, तो हमने देखा कि स्टेयर्स से आते ही हमें सबसे पहले दिखा हमारा बेडरूम, जो कि क्लासिक मोनोटोनस रेंज में था। फिर हमारा स्टडी रूम, जो कि सिंपल है, जहाँ पर आप कई यूटिलिटी की चीज़ें कर सकते हैं। एंड देन वी हैड अनदर बेडरूम जो कि सुपर स्पेशियस था, ब्यूटीफुल कलर एंड कॉम्बिनेशंस के साथ। एंड एट लास्ट वी हैड आवर स्मॉल स्टोरेज रूम, जहाँ पे आप अपनी एडिक्वेट चीज़ें, काम की चीज़ें या यूजलेस चीज़ें भी रख सकते हैं। तो ये थे हमारा सेकेंड फ्लोर। अब हम चलते हैं ऊपर टेरेस की ओर। यहाँ टेरेस पर आते से ही मुझे एक एनक्लोज्ड छोटा सा स्पेस मिल रहा है, जहाँ पर आप अपनी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं या टेरेस के लिए कोई चेयर्स या टेबल्स यहाँ संभाल करके रख सकते हैं। एंड देन वी हैव दिस स्पेशियस सुपर लग्जूरियस वॉशरूम। आई मीन लुक एट दिस, we have this luxurious bathtub and this basin, everything is so luxurious about this washroom। इस super spacious और आलीशान वॉशरूम के बाद में आइए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं हमारे टेरेस को। वाओ, आई मीन थर्ड फ्लोर पर है ये टेरेस, तो ऑब्वियसली यहाँ से जो लुक है वो काफ़ी सुंदर लग रहा है। एंड देन सिर्फ यही नहीं है, टेरेस का एक मेजर पार्ट ये है जहाँ पर ऊपर गार्डनिंग कर सकते हैं आप, यहाँ पर अपने प्लांट्स लगा सकते हैं।
एंड देन वी ऑल्सो हैव अ स्मॉल टॉप टेरेस फ्रॉम हियर जो कि ऊपर जाता है, एंड आई एम श्योर वहाँ से लुक और भी खूबसूरत मिलता होगा. सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लग्जूरियस हाउस दैट वी हैव एक्सप्लोर्ड. इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर बात की जाए तो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 1500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए है 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट. और ये डाटा अकॉर्डिंग टू करेंट डेट एंड टाइम है. एंड एज आई ऑलरेडी मैंशनड अर्लियर, अगर आपको इस घर का फ्लोर प्लान या इंटीरियर डिज़ाइन पसंद आया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से उसे डाउनलोड कर सकते हैं. और तो और, इफ़ यू आर एन आर्किटेक्ट और एन इंटीरियर डिज़ाइनर एंड वांट टू शोकेस योर प्रोजेक्ट्स ऑन आवर चैनल, देन डू कॉन्टैक्ट अस थ्रू द लिंक्स गिवन बिलो. So if you liked our video, do subscribe to our channel and don't forget to click the bell icon. Also, do share it with your friends and family. This is Kaveri signing off.